प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हर सरकारी विभाग में इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए। सतर्कता आयोग के नए शिकायत निवारण पोर्टल का किया शुभारंभ। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में होगा मतदान। 8 को जारी होंगे परिणाम। किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू। अब तक 14,000 मीट्रिक टन धान की आवक। और राज्य स्थापना दिवस और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की धूम रायपुर में। लोगों के उत्साह को देखते हुए आयोजन 2 दिन और बढ़ाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बुराई है और देश को इससे दूर रखना होगा। श्री मोदी नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एनडीए सरकार की तरह हर सरकारी विभाग में इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि विश्वास और दृढ़ संकल्प विकसित राष्ट्र बनाने की कुंजी है। श्री मोदी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से लोग अपनी शिकायतों के बारे में हुई प्रगति की जानकारी ले सकेंगे। इस बार आप सभी विकसित भारत के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत इस संकल्प के साथ सतर्कता सप्ताह मना रहे हैं। ये संकल्प आज के समय की मांग है, प्रासंगिक है और देशवासियों के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। साथियों, विकसित भारत के लिए विश्वास और विश्वसनीयता ये दोनों बहुत आवश्यक है। सरकार के ऊपर जनता का बढ़ता हुआ विश्वास जनता का भी आत्मविश्वास बढ़ाता है। हमारे यहां मुश्किल ये भी रही कि सरकारों ने जनता का विश्वास तो खोया ही, जनता पर भी विश्वास करने में पीछे रही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में कई प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ते हुए कई नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और अप्रासंगिक नियमों को हटाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसल के लिए फॉस्फेटिक और पोटेशियक उर्वरकों पर पोषण आधारित सब्सिडी की नई दरें मंजूर कर दी हैं। नई दरें पिछले महीने की 1 तारीख से लागू हो गई हैं और अगले 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उर्वरकों के लिए 51,875 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की गई। इसी तरह आर्थिक मामलों से संबद्ध मंत्रिमंडल की समिति ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गन्ना आधारित कच्चे माल से तैयार एथेनॉल की बड़ी कीमतें मंजूर कर ली हैं। ये मूल्य एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2022-23 के लिए मंजूर किए गए हैं और इस वर्ष 1 दिसंबर से अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेंगे। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि चीनी मिलों में शीरा से बने एथेनॉल का मूल्य 46 रुपये 66 पैसे से बढ़ाकर 49 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 साल पहले तय कर दिया है। पहले यह लक्ष्य 5 साल के लिए 2030 तक रखा गया था, अब इसे घटाकर 2025 कर दिया गया है। श्री पुरी ने बताया कि E20 ईंधन पायलट परियोजना के तहत अगले वर्ष से पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध होने की संभावना है।
केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। 182 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान करने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने गुजरात में मोरबी पुल हादसे पर दुख व्यक्त किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि गुजरात में इस बार 4,06,000 लोग पहली बार वोट करेंगे। राजीव कुमार ने कहा कि कोई ईवीएम पर सवाल उठाता है और वो चुनाव जीत जाता है तो सवाल बंद हो जाते हैं। हमारा मकसद निष्पक्ष चुनाव है और चुनाव आयोग आज नहीं बना, हमेशा से ही हमारी निष्पक्षता जग जाहिर रही है। राजीव कुमार ने बताया कि गिर फॉरेस्ट के बनेज गांव में रहने वाले भरत दास दर्शन दास के लिए पोलिंग बूथ बनाया जाएगा। इस इकलौते मतदाता से वोटिंग करवाने के लिए 15 लोगों की टीम जाएगी। और आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुरूप प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी का महाअभियान शुरू हो गया है। धान खरीदी के दूसरे दिन तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसानों से समर्थन मूल्य में 14,158 मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 281 करोड़ 6 लाख रुपए जारी किए गए हैं। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए राज्य में 25,93,000 किसानों का एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 2,03,000 नए किसान हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इस साल 110 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। खरीदी के लिए सभी सोसाइटियों में तैयारी की जा चुकी है। में 1 करोड़ 10 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का हमारा लक्ष्य है। अपने आप में ये उत्पादन ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है छत्तीसगढ़ की खेती किसानी में। अकेले इस सरकार के बनने के बाद लगभग 9 लाख किसानों का पंजीयन बढ़ा हुआ है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है और हमने सारी सोसाइटियों में बारदाने की व्यवस्था की है, उप केंद्रों की व्यवस्था की है और 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू किया है और सुव्यवस्थित रूप से इस बार धान की खरीदी हो रही है। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सहित किसान हितैषी योजनाओं से प्रदेश में खेती किसानी में नए उत्साह का संचार हुआ है। खेतों से दूर हो रहे किसान खेतों की ओर वापस लौटे हैं और खेती का रकबा भी बढ़ा है। धान का रकबा बढ़कर 31,13,000 हेक्टेयर हो गया है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में राज्योत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव चल रहा है। आज के कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि थे। तीसरे दिन की शुरुआत कर्मा नृत्य के साथ हुई। महिलाओं ने गहरी नीली साड़ी पहनी और सिर में कलगी लगाए आदिवासी परंपरा की झलक पेश की। इससे पहले रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विदेशों से आए कलाकारों ने समा बांध दिया। दर्शक भी कलाकारों की प्रस्तुतियों पर जमकर झूमे।
इसी तरह न्यूजीलैंड के कलाकारों ने मंच पर पारंपरिक वेशभूषा में डांस किया। उन्होंने अंत में मंच से छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का नारा भी लगाया। इसके अलावा मंगोलिया और इंडोनेशिया जैसे देशों के नृत्यक दलों ने भी अलग-अलग अंदाज में प्रस्तुतियां दी। विदेशी कलाकारों के अलावा भारत के आदिवासी दलों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को काफी प्रभावित किया। मेघालय की गारो जनजाति ने वांगला नृत्य का प्रदर्शन किया। यह नृत्य दाना नाम के म्यूजिक यंत्र को बजाकर किया जाता है। वहीं असम के कलाकारों ने बालमफा नृत्य की प्रस्तुति दी। इस दौरान छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के पारंपरिक भुंजिया डांस ने भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। वहीं तेलंगाना, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के भी पारंपरिक नृत्यों ने राज्योत्सव में चार चांद लगा दिए। इस बार के राज्योत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने राज्योत्सव के कार्यक्रम में वृद्धि कर दी है। अब राज्योत्सव 6 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान मेला, प्रदर्शनी और फूड जोन का आयोजन होगा। शासन की आजीविका मूलक योजनाओं का लाभ लेकर स्व सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। दुर्ग जिले के ग्राम नगपुरा की राधे राधे स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मुर्गी पालन से खुद को स्वावलंबी बनाया है। समूह की महिलाओं ने जिला पंचायत से लेयर मुर्गियां प्राप्त कर गौठान में ही इसकी शुरुआत की और इससे होने वाले अंडों की बिक्री कर इस व्यवसाय में खुद को स्थापित कर लिया। इन मुर्गियों से प्रतिदिन 250 से 300 तक के अंडे मिल रहे हैं। समूह की महिलाओं ने बताया कि इस व्यवसाय से उन्हें अच्छा खासा लाभ मिल रहा है और इससे होने वाली आमदनी से अब वे घर के छोटे मोटे खर्चे भी उठा लेती हैं। इसे हमें जिला और जनपद पंचायत द्वारा दिया गया है। वही मुर्गी पालन कर रहे हैं हम लोग, लेयर मुर्गी फार्म का, और जो अंडा निकलता है उसका सेलिंग करते हैं हम लोग। अभी तक लगभग 30,000 अंडा हो चुका है, जिसमें से हम लोग लगभग 24,000 का सेलिंग कर चुके हैं। 4-5 हज़ार अंडा बाकी है अभी जिसका सेलिंग करेंगे, जिसमें से हमें पैसा लगभग 89,000 मिल चुका है। यहाँ पर हम लोग मुर्गी पालन कर रहे हैं और गौठान में भी केचुआ पालन भी करते हैं, तो मुर्गी पालन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? इससे हमें जो अंडा मिलते हैं ना, उससे हम लोग बाज़ार में बेचते हैं और घर में भी आते हैं लेने के लिए। दुर्ग जिला गौठान के नोडल अधिकारी मोहित कामले ने बताया कि जिले के 48 गौठानों में समूह की महिलाएं मुर्गी और बटेर पालन का व्यवसाय कर आर्थिक लाभ ले रही हैं और अभी तक 52 लाख रुपए का कारोबार मुर्गी पालन के क्षेत्र में किया जा चुका है, जिसमें 22 लाख रुपए का शुद्ध लाभ महिलाओं को हुआ है। मुर्गी फार्म का शुरुआत किया गया था, जिसमें 385 बर्ड्स इनको उपलब्ध कराया गया था, जिसमें केज भी दिया गया था। और इस तरह से आज आप देख रहे हैं इस गौठान में लगभग 3 से 4 महीना के बीच में लगभग 89-90 हज़ार रुपये का इन लोग अर्निंग कर चुके हैं, जिसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और जिस तरह से कलेक्टर साहब और सीओ सर के निर्देश पर अन्य गौठानों में भी दुर्ग जिला में लगभग 48 गौठानों में मुर्गी पालन, बटेर पालन का कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ ही हेचरी यूनिट का भी कार्य चल रहा है, जिसमें 2 बटेर का हेचरी यूनिट है और 4 मुर्गी का हेचरी यूनिट है। और इस तरह शासन द्वारा गौठानों में चलाई जा रही आजीविका मूलक योजनाएं समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में कारगर साबित हो रही हैं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हर सरकारी विभाग में इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए। सतर्कता आयोग के नए शिकायत निवारण पोर्टल का किया शुभारंभ। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में होगा मतदान। 8 को जारी होंगे परिणाम। किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू। अब तक 14,000 मीट्रिक टन धान की आवक। और राज्य स्थापना दिवस और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की धूम रायपुर में। लोगों के उत्साह को देखते हुए आयोजन 2 दिन और बढ़ाया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।